अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका क्यूएनएस में और मैं हूं आपका मेज़बान उबाद मलिक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। क्यूएनएस की हमेशा कोशिश रहती है कश्मीर के टैलेंट के साथ आपको रूबरू कराया जाए। आज मेरे प्रोग्राम में ख़ास मेहमान जिनका नाम ज़ायरा है। ज़ायरा एक स्टूडेंट रही है। ज़ायरा ने यूपीसी का एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद ज़ायरा ने सोचा कि मैं कश्मीर के कल्चर के ऊपर काम करूँ। आज के वक्त में हम इतनी फास्ट लाइफ में शायद पुराने अपने कल्चर को, जिससे कश्मीर का नाम रोशन था, कश्मीर को जाना जाता था, दुनिया भर में अगर कश्मीर मशहूर है तो अपने कल्चर, अपने आर्ट की वजह से। तो ज़ायरा ने उसी के ऊपर सोचा मैं काम करूँगी। ज़ायरा ने कैसे काम किया, ज़ायरा ने क्या कुछ किया, आज की इस ख़ास रिपोर्ट में जानते हैं ज़ायरा से। आज की मेरी ख़ास बात ज़ायरा के साथ। मेरी पूरी कौम को मेरा खुलूस भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम ज़ायरा है। मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने स्कूलिंग यहाँ के एक लोकल स्कूल अलास्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से की हुई है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन एमए रोड से की हुई है। ग्रेजुएशन के बाद मेरा जो एडमिशन है वो मास्टर्स में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हुआ, कश्मीर यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हुआ। उसके बाद मैंने एक साल अपनी जो है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक साल अपना दिया। उसके बाद 2019 में मैंने अपना फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया। कुछ पॉइंट्स की वजह से मेरा प्री रह गया था। चले उसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र है। उसके बाद कुछ महीने मैं घर पे बैठी, कुछ करने को जब था नहीं, मैंने सोचा क्यों ना बैठने से तो बेहतर है कि मैं कुछ करूं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जो, अगर मैंने हिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है, हिस्ट्री एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और हिस्ट्री एक सोर्स है कि मैं अपने कल्चर के लिए कुछ कर सकती थी। इस हिस्ट्री की मतलब हिस्ट्री अगर मेरे लिए एक सोर्स बने, उसके थ्रू मैं अपने कल्चर के लिए कुछ कर सकती थी। मैंने क्या किया, मैंने एक एग्ज़िबिशन का आइडिया मेरे दिमाग में आया। मैंने सोचा क्यों ना एक मैं एग्ज़िबिशन करूं, बोरिंग भी नहीं रहेगा, लोगों को मज़ा आएगा, हिस्ट्री भी रिवाइव होगी, अपने होम टाउन की जो हेरिटेज है वो भी रिवाइव होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने लोगों से मानस्क्रिप्ट्स कलेक्ट किए। मानस्क्रिप्ट्स की अगर हम बात करें, मानस्क्रिप्ट्स मतलब कोई भी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, कोई भी पुराना हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। मैं घर घर गई, मैंने लोगों से उनके पास जितने भी मानस्क्रिप्ट्स थे वो कलेक्ट किए। मैंने मेरे एग्ज़िबिशन में 300 साल पुराना एक हैंड रिटन कुरान था जो मैंने यहीं बडगाम से एक फैमिली से लिया हुआ है। ऑल्दो उसकी हिस्ट्री मुझे पूरी एग्जैक्ट पता नहीं चली कि वो किसने लिखा है, लेकिन 300 साल पुराना था। मुझे मेरे एग्ज़िबिशन में एक कलाम मीर सईद अली हमदानी भी था जो 300 साल पुराना था। मेरे एग्ज़िबिशन में मुझे काफ़ी सारे बयाज़ मिले। बयाज़ अगर मैं बोलूँ, बयाज़ यानी कि उस पे हम मरसियाँ लिखते थे, जो पुराने लोग थे, पुराने ज़ाकिर थे। ज़ाकिर की अगर मैं बात करूं, जो मरसिया पढ़ते हैं शिया कम्युनिटी में, शिया कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं, शिया कम्युनिटी में मुहर्रम हो, मजलिसे हो या कोई वफ़ात जब किसी इमाम की होती है तो हम मरसिया पढ़ते हैं। तो वो मरसिया जो है वो बयाज़ों पे लिखी जाती थी। तो वो बयाज़ें मैंने कलेक्ट की जो मैंने अपने जो है वो एग्ज़िबिशन में डिस्प्ले पे रखी थी। मैंने काफ़ी सारे बयाज़ें कलेक्ट की थी जो बल्ती लैंग्वेज में थी। अगर बल्ती लैंग्वेज की मैं बात करूं, बडगाम में एक जो जगह है दंदूसा उसका नाम है, वहाँ हमारे जो है वो बल्ती कम्युनिटी के लोग रहते हैं जिनके एंसेस्टर्स बल्तिस्तान से आए हैं और उनके एंसेस्टर्स ने कुछ बयाज़ें लिखी थी जो बल्ती लैंग्वेज में थी, जो कश्मीरी लैंग्वेज में थी, जो उर्दू लैंग्वेज में थी। वो मैंने अपनी एग्ज़िबिशन में जो है वो डिस्प्ले के लिए रखे थे। तो मेरा जो मकसद था वो यही था कि मैं पुरानी चीज़ों को रिवाइव कर सकूं, मैं हेरिटेज को रिवाइव कर सकूं, जो हमसे जुड़े हैं, हमारे कल्चर से जुड़े हैं, वो एस्पेशली वो यूथ तक पहुंचाऊं, उनको रिवाइव कर सकूं। जो नई जनरेशन की अगर मैं बात करूं, नई जनरेशन को पुरानी चीज़ों का बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें नई जनरेशन तक पहुँचे, कहीं ना कहीं वो सारी पुरानी चीज़ें जो है वो नई जनरेशन में रिवाइव हो। तो इस एग्ज़िबिशन में मैंने क्या किया था, मैंने ये सिर्फ एग्ज़िबिशन नहीं रखा था, मैंने इसके 2 पार्ट्स रखे थे। जो मेरा फर्स्ट पार्ट था वो टॉक था, इट वॉज टॉक इन द सेंस टॉक ऑन मानस्क्रिप्ट्स के हमने मतलब कोई एक पर्टिकुलर मानस्क्रिप्ट है, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, ये किसने लिखी है, किसके बारे में है, ये कैसे हमारे कल्चर के साथ जुड़ी हुई है, ये कैसे पर्टिकुलर प्लेस से जुड़ी हुई है, उसके बारे में हमने बातचीत की।
اس کے بعد ایگزیبیشن پارٹ سٹارٹ ہوا جہاں پہ کافی چیزوں کا ڈسپلے ہوا. میں نے کافی لوگوں کو انوائٹ بھی کیا تھا, لیکن میرا جو ٹارگٹ تھا وہ یوتھ تھا. میں نے کچھ باہر کے لوگوں کو بھی انوائٹ کیا تھا وہ چیزیں دیکھنے کو, تاکہ وہ میرے ہوم ٹاؤن کے جو کلچر ہے اس کے بارے میں جانیں. اس سے پہلے بھی میں نے ہسٹری ڈاکیومنٹیشن کا کام کیا تھا, میں نے شرائنز ڈاکیومنٹ کیے تھے, میں نے صرف اپنے ہوم ٹاؤن کے شرائنز جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کیے تھے. میں نے مسلم کمیونٹی سے کچھ شرائنز لیے تھے, میں نے پنڈت کمیونٹی کے کچھ مندر لیے تھے, میں نے گردوارہ سکھ کمیونٹی کے کچھ لیے تھے, اور الگ الگ کمیونٹی کے کلچر کے بارے میں بات کی تھی, الگ الگ کمیونٹی کے ٹریڈیشن کسٹمز کے بارے میں بات کی تھی. اور موسٹ امپورٹنٹلی ایک چیز پہ جو میں نے کام کیا تھا کہ پرانی چیز کون سی جڑی ہوئی ہے اس پرٹیکولر کلچر سے جس کو میں ریوائیو کر سکوں. تو میں نے وہ ساری چیزیں فوکس کی. ہماری جو یوتھ ہے وہ پرانی چیزوں سے بہت جدا ہو رہی ہے. ہماری جو یوتھ ہے ان کو پرانی چیزوں کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. میں اگر اپنی بات کروں, ہسٹری میں آنے سے پہلے مجھے بھی پرانی چیزوں کا کوئی غور و فکر ہی نہیں تھا. یہ تب پاسبل ہوا جب میں اس فیلڈ میں آئی, جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا, جب میں نے اس کے بارے میں جانا. کہیں نہ کہیں مجھے فیل ہوا کہ میں اس لیے یہ آج پڑھ رہی ہوں کیونکہ کسی نے یہ میرے لیے ریزرو رکھا تھا, کسی نے یہ مجھ تک پہنچایا تھا. تو مجھے یہ فیل ہوا کہ کیوں نہ میں بھی اس پہ کام کروں, کیوں نہ میں بھی اپنے کلچر کو اپنی فیوچر جنریشن تک پہنچاؤں, کیوں نہ میں بھی پرانے چیزوں کو ریوائیو کر سکوں, کیوں نہ میں بھی اپنی فیوچر جنریشن تک اپنے کلچر کو پہنچاؤں. میرے یہ پلانز ہے کہ میں اپنے ہوم ٹاؤن کی ڈاکیومنٹیشن کروں, چاہے آرکیٹیکچرل ڈاکیومنٹیشن ہو. آرکیٹیکچرل ڈاکیومنٹیشن کی اگر میں بات کروں, کافی پرانے چیزیں, آرکیٹیکچر اگر میں بات کروں, بلڈنگس, مسجدیں کچھ ایسی ہے جو 200 سال 300 سال پرانی عمارتیں یہاں پہ ہے, وہ آہستہ آہستہ ان کا مطلب وہ آہستہ آہستہ اگر ہم دیکھیں وہ ختم ہو رہی ہے. اور میں وہ ختم مطلب میں چاہتی ہوں کہ وہ ختم نہ ہو, وہ میری وجہ سے کہیں نہ کہیں پریزرو رہے, میری وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں ڈاکیومنٹ ہو. تو میں ان چیزوں پہ کام کرنا چاہتی ہوں. اور اگر میں بات کروں اپنے کلچر کی, میں چاہتی ہوں کہ ہمارے کلچر سے کافی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہے, اور اگر میری وجہ سے وہ ریوائیو ہو سکے, میری وجہ سے اگر وہ چیزیں ریوائیو ہو سکے, تو شاید اس کی وجہ سے یوتھ کو بھی امپلائمنٹ مل سکتی ہے. لاسٹ میسیج یوتھ کے لیے میری یہی ہے کہ ریگریٹس کو لے کے آگے بڑھنا, آئی تھنک انسان کچھ نہیں کر پاتا ہے. انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے. میں یہ نہیں بولتی ہوں UPSC میری غلطی تھی, نہیں, انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, انسان کو ایکسپیرینس ہوتی ہے. چلیے وہ بھی میری زندگی کا ایک پارٹ ہے, لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا. اللہ تعالیٰ نے کیا میرے لیے سوچا, آخر میں وہی ہوتا ہے. میں نے اپنے لیے کیا سوچا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ میں بھروسہ رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ انہوں نے میرے لیے بہت اچھا لکھا ہے, اور مجھے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے آئی تھنک کہیں نہ کہیں چنا ہے. اور میں اپنی طرف سے 100% جو ہے میں اپنی طرف سے 100% دوں گی کہ میں وہ ساری چیزیں کر سکوں. کیونس سے بات کرنے کے لیے ظاہرہ بہت بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.